बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप मुझे बता दें कि अल्टर्ड कंटेंट क्या होता है। तो बेसिक मैं आज आपको इस वीडियो पे बताऊंगी कि अल्टर्ड कंटेंट क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है इस कंटेंट में आपको येस करना है, नो करना है, और अगर आप येस नो नहीं करेंगे तो इसका मोनेटाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा, आपको कितने स्ट्राइक्स आएंगी, आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। तो इसको लाजमी येस या नो में से आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब हम येस किन सूरतों में करेंगे, नो किन सूरतों में करेंगे, मैं तमाम आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आपका अल्टर्ड कंटेंट कौन सा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोगों ने चीज़ें समझ लेनी है उसमें यह है कि आपका एआई जनरेटेड जो भी कंटेंट होगा जो कि रियल में नहीं होगा, ठीक है, आपने उसको एआई के थ्रू जनरेट करवाया होगा। समहाउ ऐसा होता है कि किसी बंदे का, किसी पॉपुलर या फेमस पर्सनैलिटी का लोग क्या करते हैं, फेस लगा लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि भाई हम इस पर वीडियो बनाएंगे। असल में वो बंदा नहीं होता। तो यूट्यूब ने क्या किया है कि बहुत से लोगों पर ऐसा जो है वो बहुत ज़्यादा बैशिंग हो गई है या कुछ ऐसा मसला हुआ है, तो उस पर भी लोगों ने क्या किया है, यूट्यूब ने अब एक न्यू पॉलिसी निकाली है जो कि हमारे वाईटी स्टूडियो जो कि डेस्कटॉप मोड पे होता है उस पर तो पहले से थी, लेकिन अभी जो वाईटी स्टूडियो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर भी आ गई है। और इसके थ्रू ये होता है कि हम यूट्यूब ये बताता है कि ये कंटेंट पहले से ऑल्टर्ड है, ठीक है, और ये ऑल्टर्ड नहीं है। जो भी यूज़र्स के आगे वो बेचता है, मीन्स कि शॉर्ट बेचता है या फिर अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो ये दोनों पर अप्लाई होता है। अब इसमें पहली बात ये है कि अगर आपकी वीडियो रियल नहीं है, ठीक है, रियल पर्सन अपीयर नहीं है, मतलब उसकी फेस तो है लेकिन वो एआई जनरेटेड है, तब आपने यहाँ पर क्या करना है, बताना है, येस करना है, नो करना है। मींस अगर आपने ऐसा एआई जनरेटेड टूल को यूज़ किया है तो आप येस करेंगे। उसके बाद है अल्टर्ड फुटेज ऑफ अ रियल इवेंट और प्लेस। अगर किसी जगह पर आप खड़े हैं, मतलब कि कोई आईफल टावर है, ठीक है, अगर कुछ भी है ऐसा जो मतलब पॉपुलर फेमस जगह हैं और हकीकत में वो नहीं दिख रही हैं, मतलब कि वो एआई जनरेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड है, मिसकंसेप्शन नहीं करना है। अगर आप मिसकंसेप्शन करेंगे तो आप इसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स पड़ जाती है, लोगों के चैनल बैन हो जाते हैं, और अगर यूट्यूब पर 3 स्ट्राइक्स आपकी आ जाती हैं तो आपका चैनल परमानेंट जो है वो बैन भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि थर्ड पे वो बता रहे हैं कि अगर कोई भी रियलिस्टिक चीज़ नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो अगर आपने मतलब एआई की मदद से अगर आपने उसको जो है वो किया हुआ है तो आपने उस पर जो है वो येस करना है। अब यहाँ पर अगर हम इसको मोर पे कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा पेज दिखाई देता है। अब यहाँ पर यूट्यूब ने फुल डिफ़ाइन किया हुआ है कि कौन सा कंटेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज आ एआई, ठीक है, उसमें आपको येस करने की ज़रूरत नहीं है, और कौन सा ऐसा कॉन्टेंट है जिसमें आपको येस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे अप्लाइंग ब्यूटी फ़िल्टर्स, ठीक है, ब्यूटी फ़िल्टर्स आप लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप अगर कोई मूविंग कार है उसके हिसाब से, तो ये इस पे भी आपको नहीं है ज़रूरत कि आप यहाँ पर जो है वो उसको येस करें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी ऐसा रिकॉर्डेड ऑडियो है आप वो भी लगा सकते हैं। आप एआई जनरेटेड जो है ना वो एनिमेशन कोई अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे प्रेजेंट करना कि वो रियल में भी वैसी ही है। मतलब अगर आईफल टावर है तो उसको ऐसे एज इट इज़ रिप्रेजेंट करता है एआई में, तो ये चीज़ गलत है। अब उसने आगे जो बताया हुआ है कि आपने कोई भी इंडिविजुअल का फेस वगैरह यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा आपने उसकी ओरिजिनल मूवी का कोई मतलब अगर ऐसे कोई कार मूविंग अगर है कोई भी, लेकिन मूवी का कोई सीन है अगर मेन मूवी से लिया गया, वो आपने नहीं उठाना। उसके अलावा कोई ऐसा मिज़ाइल जो कि मतलब आप फाइट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपने कोई भी ऐसा नहीं बताना कि रियल में ऐसा कोई मिज़ाइल है और वो फायर हो रहा है, ठीक है। अगर आप उसकी एनिमेशन बनाते हो, एनिमेशन एक अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि ये किसी कंट्री का मिसाइल है और आप उसको जो है वो यूज़ करें, ये चीज़ गलत है और इस पर आपको येस करना ज़रूरी है। वही आपकी तरतीब है कि आपने जाना है यूट्यूब स्टूडियो पे, वहाँ पर जाके जब आप अपलोड कर रहे होते हैं कंटेंट, तो वहाँ पर आपको अल्टर्ड कंटेंट के नाम से एक जो है वो पॉपअप शो होता है, वहाँ पर आपने जो है येस या नो करना होता है, उसको लाजमी करना है। इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, आपके स्ट्राइक्स पड़ जाएंगी चैनल पर और चैनल मुकम्मल तौर पर जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पर अब यूट्यूब कह रहा है कि देखिए हमने ऐसे एग्जांपल दिए हैं कि कुछ कंटेंट जो अल्टर्ड होते हैं हम उस पर ऐसे जो है वो एक टैग लगा देते हैं ताकि सेंसिटिव और अल्टर्ड कंटेंट है, आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो देख लें और अगर नहीं देखना चाहते तो नहीं देखें। ये इसलिए है कि ताकि लोग दूसरों पर यकीन ना कर सकें, ठीक है। कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी ऐसे डिफेम किया गया और उसके अलावा जो है लोग भी यकीन कर लेते कि असल में ये बंदा ये कह रहा है, तो इस तरीके से मिसकंसेप्शन होती है। तो यूट्यूब ने अब एक न्यू पॉलिसी निकाल दी है जिसके थ्रू आप जो है अपने कंटेंट को डिवीजन कर सकते हैं कि ये
एआई से लिया गया है या एआई से नहीं लिया गया, मतलब आपने एआई के थ्रू बनवाया है, एआई के थ्रू नहीं बनवाया। मेजर इसमें 3 चीज़ें हैं कि आप जो है किसी पर्सन का जो है वो रियल पर्सन मतलब अपीयर नहीं कर सकते एज़ इट इज़। अगर कोई भी फेमस पर्सनैलिटी और हम उसी पर वीडियो बना देते हैं और वही बंदा चल रहा है, उसी के क्लिप्स उठा के उसी को एआई में कर लेते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आप किसी जो है फेमस प्लेस वगैरह को भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जो है आपने कोई भी रियलिस्टिक लुकिंग सीन जो भी है किसी मूवी से लेना है, किसी भी अगर मतलब कार्टून से लेना है, किसी मूवी से लेना है, किसी का पहले वो कंटेंट यूज़ हो चुका है, तो आपने उसको जो है वो एआई के थ्रू अगर आपने उसको ऑल्टर्ड किया तो आपको बताना पड़ेगा कि जी हमने इसको एआई के थ्रू ही ऑल्टर्ड किया है। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं वो एआई एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं और बाद में उनकी ऐसा होता है कि उनके चैनल ही बैन हो जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनका पहले डिवीजन नहीं थी, नहीं पता चलता था कि ये रियल है ये नहीं है। अब यूट्यूब ने डिवीजन कर दी है तो अब इससे क्लियर हो जाएगा यूट्यूब को भी कि ये चीज़ क्लियर है। और अब उसने उन लोगों के सामने वो वीडियोस भेजनी होती हैं जो चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं। अगर उनको चाहिए कि रियल कंटेंट, वो रियल लेंगे, और अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे एआई कंटेंट चाहिए तो वो एआई कंटेंट यूट्यूब उनके सामने निकाल के रख देगा। तो आपने भी लाजमी इस सेटिंग को ऑन करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। ये तकरीबन पास्ट आपकी अगर देखा जाए पहले यूट्यूब स्टूडियो में तो पास्ट 6 मंथ्स है, ठीक है। अगर आप पुराने यूट्यूबर हैं तो आप तमाम अपने वीडियोस को जो है वो यहाँ पर येस या नो कर सकते हैं। अगर आपने यूज़ किया हुआ है ऐसा कंटेंट तो आप कर सकते हैं, अगर येस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप नो कर दें और तमाम वीडियोज़ को करें, क्योंकि अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और बाद में आपकी मोनेटाइजेशन पे असर पड़ेगा तो फिर इसका ये असर पड़ेगा, आपकी डीमोनेटाइजेशन हो जाएगी, आपको नहीं मोनेटाइजेशन में पास किया जाएगा। आपके मतलब जब हमारा चैनल रिव्यू पे जाता है तो उससे फिर ये मसला हो जाता है कि आपका चैनल जो है वो नहीं, आपका रिव्यू सही से हो सकता है। वो कहते हैं कि भैया आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स आ रही हैं, और वो तमाम कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स यही होती हैं, ठीक है। और हमने कौन सी कोई कम्युनिटीज़ तोड़नी होती हैं यूट्यूब की, असल में यही होता है। कोई फेक कंटेंट होता है, किसी का कॉपीराइट चोरी किया वो कंटेंट होता है। ऐसे ही कोई एआई अगर कंटेंट यूज़ किया होता है तो उसको बताया नहीं गया होता सही तरीके से कि भई हमने एआई कंटेंट यूज़ किया है। और अगर किसी का नाम यूज़ किया जाता है तो आप सब चीज़ें बता दें अपने यूट्यूब पे। इस पर अगर हम इतनी मेहनत करते हैं और फ़ायदा अगर आगे जाके हमें कुछ भी ना हो, हमारी मोनेटाइजेशन ऑन ना हो, तो इस बात फिर फ़ायदा हमें क्या है यूट्यूब का, ठीक है। आप इतनी मेहनत भी करें, आप थंबनेल भी बनाएं, आप पूरा स्क्रिप्ट भी लिखें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऑल्टर्ड कंटेंट के स्ट्राइक से यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पे कोई असर पड़ता है। तो यहाँ पर देखें जो लिखा हुआ है कि कॉपीराइट स्ट्राइक जो होती है उससे यूट्यूब पर असर पड़ता है, और जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए आप वहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होती है, और अगर 3 स्ट्राइक्स आ जाएँ तो आपका चैनल ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है कि इफ़ योर मतलब स्ट्राइक जो है क्या होता है, यूट्यूब स्ट्राइक्स जो होती हैं वो कौन सी स्ट्राइक्स होती हैं, तो यहाँ पर होता है कि वायलेट करते हैं आप कम्युनिटी गाइडलाइन को, और ये आपका कम्युनिटी गाइडलाइन में ही आता है, ठीक है। उसके बाद है कि आपका अगर मोनेटाइजेशन ऑन है, ठीक है, तो आपकी अगर स्ट्राइक आ जाती है तो क्या आप चांसेस को लूज़ कर देते हैं कि आपकी मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन में हो जाए, तो यहाँ पर है जी आप मोनेटाइजेशन को लूज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर है कि व्हाट इज़ नॉट अलाउड फॉर यूट्यूब मोनेटाइजेशन, डिसेप्शन, ठीक है। डिसेप्शन यही चीज़ आ जाती है कि किसी को गलत कंटेंट देना, वॉयलेशन, ठीक है, डेंजरस कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, ऑलरेडी यूट्यूब ने खुद कहा हुआ है कि अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर बाद में हमसे गिला शिकवा ना कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।